हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक सावंत। आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरी चैनल बायो फॉर नीट में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम में आज जिस फाइलम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम और काफी सारे क्वेश्चन नीट की एग्जाम में फाइलम कॉर्डेटा में से पूछे जाते हैं। नाउ फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो एनिमल होते हैं तो जनरली ये हायर लेवल एनिमल्स होते हैं, मतलब कि इनकी जो बॉडी होती है वो एडवांस लेवल बॉडी होती है, मतलब बॉडी इज वेल डेवलप्ड। दूसरा अगर हम बात करें तो देर आर अप्रोक्सीमेटली 48,100 स्पीसीज बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा। इवन ह्यूमंस बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा। जो ह्यूमन है वो भी इसी फाइलम से बिलोंग्स करते हैं। ओके, नाउ अगर हम फाइलम कॉर्डेटा के कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, मतलब कि जो पेक्यूलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो फाइलम कॉर्डेटा की जो सिमेट्री होती है दे आर बाइलेटरल, मतलब कि जो सिमेट्री होगी वो बाइलेटरल सिमेट्री होगी। दूसरा अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके बॉडी में पाया जाता है, मतलब कि अच्छी तरह से सिस्टम, मतलब कि वेल डेवलप सिस्टम होती है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम होगी। सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो कॉर्डेटा फाइलम में जो एनिमल्स होते हैं दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, मतलब कि 3 जम्स लेयर, इक्टोडम होता है, इंडोडम होता है और मेसोडम। ये जो फ्रेंड्स हमने देखा है ये कैरेक्टर देखे जो जनरली मतलब कि दूसरे फाइलम में भी पाए जाते हैं। ट्राइप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, बराबर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपका हेमिकॉर्डेटा में भी ये कैरेक्टर आपको मिलेंगे, बराबर, दूसरे फाइलम में भी आपको मिलते। बट अगर कॉर्डेटा की बात करें तो इनके अंदर देर आर 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो दूसरे किसी एनिमल में नहीं पाए जाते, मतलब कि जो दूसरे फाइलम के जो एनिमल है इनके अंदर ये कैरेक्टर नहीं पाए जाते। तो देर आर 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर। ये 4 कैरेक्टर्स की जो हम अभी बात कर रहे हैं तो ये 4 मेजर कैरेक्टर्स है जो इसी फाइला के एनिमल में पाए जाते हैं, जो दूसरे किसी एनिमल मतलब दूसरे जो फाइला के जो एनिमल है उनमें ये कैरेक्टर नहीं पाए जाते। तो वो कैरेक्टर है जैसे कि नोटोकॉड। तो ये जो 4 कैरेक्टर्स है जिसको हम डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, सो देर आर 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, बराबर, फाइलम कॉर्डेटा में पाए जाते हैं। तो वो है आपका नोटोकॉड। देन दूसरा जो कैरेक्टर होगा वो होगा आपका डोर्सल होलो नर्व कोड। तीसरा जो कैरेक्टर होगा वो होगा फेरेंजियल गिल स्लिट एंड मस्कुलर टेल। सो फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। ये जो 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स है दे आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल्स ऑफ अ फाइलम कॉर्डेटा। अदर जो एनिमल्स है, मतलब कि दूसरे फाइला के जो एनिमल्स है इनके अंदर ये 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते। वन बाय वन हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं नोटोकॉड की। नोटोकॉड, फर्स्ट जो हमारा डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स होगा दैट इज द नोटोकॉड। व्हाट इज नोटोकॉड? नोटोकॉड क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अगर नोटोकॉड की बात करें तो नोटोकॉड इज अ सॉलिड, ये सॉलिड होता है, अनजॉइंटेड होता है, स्टिफ होता है। इट इज सॉलिड, अनजॉइंटेड, स्टिफ बट फ्लेक्सिबल रोड होती है। एक फ्लेक्सिबल रोड होती है, इट इज अ फ्लेक्सिबल रोड, बराबर। ये जो रोड होती है ना ये कैसी होती है? ये सॉलिड होती है, देन अनजॉइंटेड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, स्टिफ होती है बट इट इज अ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल रोड एंड इट इज लोकेटेड इन द मिड डोर्सल लाइन। फ्रेंड्स, याद रखना है कि जो नोटोकॉड होती है, नोटोकॉड दूसरे फाइला के जो एनिमल्स है उनमें ये कैरेक्टर नहीं पाए जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गया। दैट इज द नोटोकॉड।
सो नोटोकोड कैसा होता है? नोटोकोड सॉलिड होता है, अनजॉइंटेड होता है, स्टीफ होगा बट फ्लेक्सिबल रूट होता है, एंड इट इज लोकेटेड इन द मिड डोर्सल लाइन। मतलब कि जो हमारा बॉडी का जो डोर्सल पार्ट होता है, डोर्सल पार्ट में बीच में पाया जाता है। सो मिड डोर्सल लाइन में पाया जाता है बिटवीन एलिमेंट्री कैनल एंड नर्व कोड। एलिमेंट्री कैनल और नर्व कोड के बीच में पाया जाता है ऑफ द एम्ब्रियो में। तो लाइक जैसे कि सपोज दिस इज एलिमेंट्री कैनल एंड दिस इज नर्व कोड। सो आप देखोगे ना, तो जो नोटोकोड होता है, सो नोटोकोड लोकेटेड, इसकी पोजीशन फ्रेंड्स याद रखना है कि नोटोकोड इज लोकेटेड इन द मिड डोर्सल लाइन बिटवीन द एलिमेंट्री कैनल एंड नर्व कोड ऑफ द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो का जो नर्व कोड होता है और जो एलिमेंट्री कैनल होता है उसके बीच में होता है ये नोटोकोड, बराबर, दैट इज द नोटोकोड। अंडरस्टूड? बराबर। नाउ अब जिसे हम बात करते हैं कि नोटोकोड का फंक्शन क्या है। सो फ्रेंड्स याद रखना है कि नोटोकोड प्रोवाइड्स सपोर्ट, नोटोकोड सपोर्ट देता है एंड प्रोवाइड्स अ पॉइंट फॉर द मसल अटैचमेंट। एक चीज याद रखना है फ्रेंड्स कि जो नोटोकोड होता है वो क्या करता है, तो नोटोकोड प्रोवाइड सपोर्ट, ये एनिमल को सपोर्ट देता है एंड प्रोवाइड्स अ पॉइंट, पॉइंट बताता है कि जहां पे मसल्स अटैच होते हैं, जहां पे मसल्स अटैच होते हैं। सो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया ये आप हमारे लिए, मतलब कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है नोटोकोड, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नोटोकोड किसी दूसरे एनिमल के, दूसरे फाइलम के जो एनिमल है उनमें ये कैरेक्टर नहीं होता है। सो ये जो नोटोकोड होगा ये ओनली जो फाइलम कोड डेटा है उनमें ही पाया जाता है, फाइलम कोड डेटा है उनमें ही पाया जाता है। अंडरस्टूड? इनका लोकेशन याद रखना है, मतलब कि लोकेशन मतलब ये लोग बॉडी में कहाँ पे, सॉरी ये बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो मिड डोर्सल लाइन होता है, डोर्सल होता है, मिडल पार्ट होता है, एंड between elementary canal and nerve cord of the embryo, and it provides support and point to the muscle attachment, point to the muscle attachment. Understood? बराबर। नाउ दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है कि जो नोटोकोड होता है, तो जो लोअर कोऑर्डिनेट्स होता है, जैसे हम बात करते हैं ना, तो हम अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा फाइलम कोड डेटा। सो फाइलम कोड डेटा जिनको हम कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स एनिमल्स। सो यहां पे आप देखोगे फ्रेंड्स, तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, एक लोअर कोऑर्डिनेट्स होता है और एक हायर कोऑर्डिनेट्स होता है। लोअर कोऑर्डिनेट्स एंड हायर कोऑर्डिनेट्स, लोअर कोऑर्डिनेट्स एंड हायर कोऑर्डिनेट्स होता है। सो नाउ जो नोटोकोड की अगर हम बात करें, नोटोकोड ये आपकी बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन, सॉरी स्कूल के एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एंड नीट में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि लाइक जैसे हम देखते हैं ना, तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो हमारे पास तीन तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक होता है आपका हेमिकोड डेटा, सॉरी यूरोकोड डेटा, सिफालोकोड डेटा, हेमिकोड डेटा अलग है, सॉरी। सो आप देखोगे ना, तो जो फाइलम है, अभी हम देखेंगे, तो जो फाइलम है, फाइलम कोड डेटा, उसके तीन सब फाइलम है। सो ये तीन सब फाइलम में आप देखोगे ना, तो तीन सब फाइलम है। एक है आपका यूरोकोड डेटा, दूसरा होगा आपका सिफालोकोड डेटा, और तीसरा होगा हमारा वर्टिब्रेटा। अंडरस्टूड? सो नाउ तो ये जो सिफालोकोड डेटा है जिनको हम बोलते हैं लोअर कोऑर्डिनेट्स, सिफालोकोड डेटा है जिनको हम बोलते हैं लोअर कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे, जिसे हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट नोटोकोड की, हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट नोटोकोड्स, नोटोकोड की हम बात करते। तो जो लोअर कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो लोअर कोऑर्डिनेट्स लाइक हेमिकोड डेटा, सॉरी सिफालोकोड डेटा, जो सिफालोकोड डेटा होगा जिनको हम बोलते हैं लोअर कोऑर्डिनेट्स, तो ये लोअर कोड्स जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है, पूरी लाइफ इनकी प्रेजेंट होता है। मतलब एम्ब्रियो से लेके ये जब तक डेथ होता है तब तक इनकी बॉडी के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होता है। तो याद रखना है कि नोटोकोड प्रेजेंट
throughout life in lower chordates means cephalochordates, जबकि जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं तो हायर कॉर्डेट्स में ये जो नोटोकॉर्ड्स होता है इट इज रिप्लेस, बराबर, हायर कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस पार्शली और फुल्ली। हायर कॉर्डेट्स लाइक जैसे कि हम वर्टिब्रेटा की बात करें तो हायर कॉर्डेट्स में आप देखोगे ना तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द वर्टिबल कॉलम और बैकबोन, या तो वर्टिबल कॉलम में ये रिप्लेस हो जाएगा या तो बैकबोन, दोनों एक ही है। और जो नॉन कॉर्डेट्स होता है उनके अंदर तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं होते। तो हमने जो बात की बच्चों, यहाँ पे हमने बात की कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, अंडरस्टूड, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब कि एब्सेंट होता है। नाउ दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है डोर्सल होलो नर्व कोड, डोर्सल होलो नर्व कोड। अब यहां पे वर्ड्स पे अगर हम देखते हैं तो ये नर्व कोड है, दिस इज द नर्व कोड। नाउ कहां पे होती है? डोर्सल मतलब नॉट वेंट्रल, डोर्सल मतलब ये हमारा बॉडी का आगे वाला जो पार्ट है, मतलब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव करता है और जो बॉडी पार्ट उसके आगे की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल, और जो पीछे की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं डोर्सल। तो आप देखोगे ना तो जो कॉर्डेटा होता है, जो कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में जो एनिमल होते हैं तो उनके डोर्सल पार्ट में नर्व कोड होता है, और ये नर्व कोड कैसा होता है? होलो नर्व कोड, होलो होता है, होलो। सो डोर्सल होलो नर्व कोड, बराबर, डोर्सल होलो नर्व कोड। नाउ अब आपको याद रखना है कि ये जो डोर्सल होलो नर्व कोड होता है दैट इज डेवलप इन कॉर्डेट्स, ये कॉर्डेट्स में डेवलप होता है, कॉर्डेट्स एम्ब्रियो में डेवलप होता है। कहां से डेवलप होता है? फ्रॉम इक्टोडम। सो फ्रेंड्स याद रखना है कि डोर्सल होलो नर्व कोड डेवलप्स इन अ कॉर्डेट्स एम्ब्रियो, जो कॉर्डेट्स एम्ब्रियो होता है उनके अंदर ये डेवलप होता है। कहां से डेवलप होता है? फ्रॉम इक्टोडम, इक्टोडम में से ये डेवलप होता है, अंडरस्टूड। सो अगर हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की, अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्डेट्स, बराबर, तो जिस एनिमल में लाइफ में कभी न कहीं मतलब कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। सो अगर हम देखते हैं तो दो तरह के एनिमल हमारे पास हो जाते हैं, एक होता है हमारे पास कॉर्डेट्स और दूसरा होता है हमारे पास नॉन कॉर्डेट्स। याद रखना है फ्रेंड्स के कॉर्डेट्स वो एनिमल होते हैं कि जिनकी लाइफ में कहीं ना कहीं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, या तो वो एम्ब्रियो लेवल में होगा, बराबर, या तो थ्रू आउट लाइफ होगा, या तो लार्वा स्टेज में होगा। जैसे लार्वा स्टेज की अगर हम बात करें तो यूरोकॉर्डेटा, तो यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन द लार्वा स्टेज में होता है। नाउ तो जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं होता है उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो नाउ अब ये जो नर्व कोड होता है, तो जो कॉर्डेट में जो नर्व कोड होता है और जो नॉन कॉर्डेट्स, किसी नॉन कॉर्डेट्स में भी जो नर्व कोड होता है, तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो लाइक जैसे हम बात करते हैं जो कॉर्डेट्स एनिमल्स है, जैसे कि यूरोकॉर्डेटा, सिफालोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, तो इनके अगर हम नर्व कोड की बात करें तो इनकी नर्व कोड कैसी होती है? सिंगल होती है, सिंगल नर्व कोड। बट जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं तो नॉन कॉर्डेट्स में जो अगर कोई नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नर्व कोड प्रेजेंट है तो वो कैसी होगी? डबल नर्व कोड होगी, डबल। तो कॉर्डेट्स के अंदर जो नर्व कोड होगी ना वो सिंगल होगी, जबकि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर वो डबल होगी। दूसरा कि कॉर्डेट्स के अंदर जो नर्व कोड होती है दैट इज होलो, यहां पे लिखा हुआ है होलो, डोर्सल होलो नर्व कोड, डोर्सल बॉडी पार्ट में होगा, होलो होगा, बराबर। जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स होता है उनमें जो नर्व कोड होती है दैट इज द सॉलिड, वो सॉलिड होती है, अंडरस्टूड। दूसरा जो
कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स एनिमल में जो नर्व कोड होती है इट इज नॉन गैंग्लियन, इट इज नॉन गैंग्लियन, नॉन गैंग्लियन, बराबर, नॉन गैंग्लियन होती है, जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो नर्व कोड होती है इट इज गैंग्लियन, गैंग्लियन। अंडर सो फ्रेंड्स, यहां पे आपको नीट में काफी क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जाते हैं नीट के अंदर, जो डिफरेंस है तो मतलब कि कॉर्डेट्स है तो कॉर्डेट्स में नर्व कोड होगी तो वो सिंगल होगी, होलो होगी एंड नॉन गैंग्लियन होगी, जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो नर्व कोड होती है वो कैसी होती है, डबल होगी, सॉलिड होगी एंड गैंग्लियन होगी, गैंग्लियन होगी। अंडरस्टूड, बराबर। नाउ अब जैसे हम बात करते रहे नर्व कोड, तो जो कॉर्डेट एनिमल में जो नर्व कोड होती है, नर्व कोड प्रेजेंट इन कॉर्डेट एनिमल्स इज डेवलप्स इनटू सेंट्रल नर्व सिस्टम। इनके जो एम्ब्रियो में जो नर्व कोड होती है दैट नर्व कोड डेवलप्स इनटू द सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड दैट इज कंसिस्ट सेंट्रल नर्व सिस्टम दैट इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कॉर्डेट्स एनिमल होते हैं तो कॉर्डेट्स एनिमल में जो नर्व कोड प्रेजेंट होती है, कॉर्डेट्स एनिमल में जो नर्व कोड प्रेजेंट होती है इन एम्ब्रियो लेवल, सो दैट डेवलप इन द सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम में ये डेवलप हो जाती है एंड दैट सेंट्रल नर्व सिस्टम जैसे हमको मालूम है, हमने 10th में पढ़ा हुआ है, सो सेंट्रल नर्व सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कॉर्डेट एनिमल में जो नर्व कोड प्रेजेंट होती है वो डेवलप हो जाती है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जैसे ये हमारा ब्रेन है और पीछे स्पाइनल कोड। तो जब हम एम्ब्रियो लेवल पे थे ना तब ये नर्व कोड हमारी ब्रेन और स्पाइनल कोड में डेवलप हो गई। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, सो दैट इज द फेरेंजियल गिल स्लिट, दैट इज द फेरेंजियल गिल स्लिट। सो अगर हम फेरेंजियल गिल स्लिट की बात करें तो इट इज इन अ पेयर ओपनिंग होता है दैट इज लीडिंग फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स टू द एक्सटीरियर। मतलब ये क्या होता है कि जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है इट इज पेयर ओपनिंग, बराबर, दैट इज पेयर ओपनिंग लीडिंग, कहां से आती है ये पेयर ओपनिंग लीडिंग फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स टू द एक्सटीरियर, to the exterior. Understood? So that is the pharyngeal gill slit, pharyngeal gill slit. Now जो invertebrates होते हैं, जो invertebrates एनिमल होते हैं उनमें ये जो pharyngeal gill slits होती है it help in the suspension feeding। याद रखना है फ्रेंड्स के जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स में ये जो pharyngeal gill slits होती है it is help in the suspension feeding, suspension feeding, whereas in aquatic animal it helps in the respiration। aquatic animal में ये जो pharyngeal gill slit होती है it is helps in the respiration, respiration में ये help करती है। नाउ नॉन कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स लैक पेयर ऑफ फेरेंजियल गिल्स स्लिट, सॉरी जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं दे लैक फेरेंजियल गिल स्लिट्स, उनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं होते। याद रखना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो ये है कि जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स हेल्प इन द सस्पेंशन फीडिंग, whereas in aquatic animal it helps in the respiration, ये respiration में helps करता है। now जो हमारा लास्ट पॉइंट है that is the muscular tail, muscular tail। now तो जैसे हम देखते हैं ना तो जो नॉन कॉर्डेट्स होता है उनमें तो टेल होती नहीं है, जो कॉर्डेट्स एनिमल होते हैं मतलब कि जो फाइलम कॉर्डेटा एनिमल बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा हैविंग अ टेल, मस्कुलर टेल, उनकी जो टेल होती है ना दैट इज द मस्कुलर टेल। तो नॉन कॉर्डेटा में तो होता नहीं, तो ये भी एक यूनिक कैरेक्टर्स है, एनिमल बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा। सो ये एक यूनिक कैरेक्टर्स है जो सिर्फ इसी एनिमल में होते हैं। सिर्फ आप देखोगे ना तो जो फाइलम कॉर्डेटा में जो एनिमल होते हैं उनमें ही टेल होती है और किसी फाइला के कोई भी एनिमल में टेल नहीं होती है। नाउ टेल क्या होता है, तो व्हाट इज द टेल, टेल क्या है, व्हाट इज टेल, तो टेल इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, कहां पे होती है, बिहाइंड द क्लोकल अपर्चर्स या तो एनस ओपनिंग। ये क्या होता है, तो फ्रेंड्स याद रखना है कि टेल इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का ही ये पार्ट होता है
एंड ये कहाँ पे होता है, इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द क्लोकल अपर्चर्स। जो हमारा क्लोकल अपर्चर्स होता है वहां पे होता है, या तो एनस ओपनिंग होता है वहां पे होता है, एनस ओपनिंग होता है वहां पे होता है। नाउ एक चीज याद रखना है कि जो टेल होता है, टेल कंटेन एलिमेंट्स, टेल के अंदर एलिमेंट्स होता है, टेल के अंदर ब्लड होता है, मसल्स होता है, बराबर, एंड नर्व्स होता है। बट एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो ये है कि जो टेल होते हैं, टेल डज नॉट कंटेन, या तो टेल डज नॉट कंटेन एनी वाइसेरा, इसके अंदर कोई भी वाइसेरा मतलब कोई भी ऑर्गन नहीं होता है। हाँ, एलिमेंट्स होते हैं, ब्लड होता है, नर्व्स होते हैं, मसल्स होते हैं, बट इनके अंदर कोई भी वाइसेरा नहीं होता है। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्वेटिक स्पेसीज होते, एक्वेटिक अ फाइलम विच बिलोंग्स टू द एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स विच बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा। तो ये फाइलम कॉर्डेटा में जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, इनमें जो टेल होती है ना, तो टेल प्रोवाइड मच, बहुत सारा प्रोपल्सिव फोर्स देता है। आप देखोगे ना, तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना, तो वो टेल की हेल्प से मूव करते आगे। तो ये जो टेल होती है ना, एक्वेटिक एनिमल में ये जो टेल होती है ना, तो टेल प्रोवाइड्स मच प्रोपल्सिव फोर्स, बहुत सारा प्रोपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करता है टेल, बराबर। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि कुछ कॉर्डेट्स होते हैं उनमें टेल रिड्यूस होती है या तो एब्सेंट होती है, टेल नहीं होती है, बराबर, या तो टेल रिड्यूस होती है। दूसरा ये याद रखना है कि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स, उनके अंदर टेल नहीं होता है, नॉन कॉर्डेट। तो ये जो फ्रेंड्स हमने देखा, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखा है जो सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही होता है। अब हम बात करेंगे इनका सब फाइलम क्या है, क्लास क्या है, सुपर क्लास क्या है और डिवीजन क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा की बात करते, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। सो आप देखते हो ना यहाँ पे, तो जो फाइलम है, ये जो आपका जो टेबल है, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना लेक्चर खत्म होने के बाद। नाउ सो जो फाइलम कॉर्डेटा है, सो हमारा फाइलम क्या है, सो फाइलम इज अ कॉर्डेटा। हमको ये मालूम पड़ गया कि व्हाई इट इज कॉल्ड अ कॉर्डेटा, बिकॉज इसके अंदर कुछ यूनिक कैरेक्टर्स है, नोटोकोड से, नर्व कोड है, एक्सेट्रा, बराबर। नाउ सो फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। जो आप देखोगे ना, तो जो फाइलम कॉर्डेटा ये 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड, नोटोकोड प्रेजेंट और नॉट। सो हम फ्रेंड्स बात करते हैं ना, तो जो फाइलम कॉर्डेटा है, सो फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, बराबर, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड जो हमने फर्स्ट पॉइंट जो देखा था, नोटोकोड के बेस पे ये 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है। ये 3 सब फाइलम कौन से है, तो जो हमारा फर्स्ट सब फाइलम है, दैट इज द यूरोकॉर्डेटा। फर्स्ट सब फाइलम होगा हमारा यूरोकॉर्डेटा, बराबर। व्हाई इट इज कॉल्ड यूरोकॉर्डेटा, मतलब ये आएगा तो कॉर्डेटा में, बट इसको हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा बिकॉज कि इसके अंदर जो नोटोकोड प्रेजेंट होता है, सो नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन अ लार्वा टेल। जो लार्वा होगा, जो डेवलपमेंट होता है ना, तो कभी कभी कुछ एनिमल का डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कुछ एनिमल का जो डेवलपमेंट होता है वो लार्वा होता है एंड देन एडल्ट होता है, लार्वा होता है एंड देन एडल्ट होता है। तो आप देखोगे ना, तो कुछ कॉर्डेटा होते हैं कि जिनमें नोटोकोड सिर्फ लार्वा टेल में प्रेजेंट होता है, तो उनको हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। सो दे आर कॉल्ड यूरोकॉर्डेटा। नाउ दूसरा है आपका सिफालोकॉर्डेटा। सिफालोकॉर्डेटा, तो सिफालोकॉर्डेटा वो कॉर्डेट्स एनिमल्स होते हैं कि जिनमें जो नोटोकोड होता है वो हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है एंड थ्रू आउट लाइफ होता है, पूरी लाइफ नोटोकोड प्रेजेंट होता है फ्रॉम हेड टू टेल, हेड टू टेल। तो उनको हम बोलते हैं सिफालोकॉर्डेटा, दे आर कॉल्ड सिफालोकॉर्डेटा। और दूसरा जो होता है वो है आपका जो थर्ड सब फाइलम है, कॉर्डेटा का जो थर्ड सब फाइलम है, दैट इज द वर्टिब्रेटा, बराबर, वर्टिब्रेटा। सो वर्टिब्रेटा क्यों इनको बोलते हैं कि जो नोटोकोड होता है, तो नोटोकोड इज रिप्लेस बाय द वर्टिबल कॉलम।
ये जो एनिमल्स होते हैं वर्टिब्रेटा, इनमें क्या होता है कि जो नोटोकॉड होता है, सो नोटोकॉड इज रिप्लेस बाय द वर्टिबल कॉलम या तो बैकबोन, तो उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। अंडरस्टूड? नाउ फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं ना, तो वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। जो वर्टिब्रेटा है ना वो 2 डिवीजन में डिवाइड है, 2 डिवीजन में डिवाइड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए, यहां से आपको काफी सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। सो जो वर्टिब्रेटा है, सो वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ वेदर जोस हैविंग अ जो और नॉट, जो है या नहीं है उनके बेस पे जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, फाइलम कॉर्डेटा का जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, तो जिस वर्टिब्रेटा में जो नहीं होता है उनको हम बोलते हैं एगेंथा, बराबर, दे आर कोल्ड एगेंथा। सो एगेंथा मतलब वो एनिमल होंगे कि जिनके अंदर ये होंगे तो वर्टिब्रेटा, ये वर्टिब्रेटा ही होंगे, मतलब कि जिनके अंदर नोटोकॉड रिप्लेस हो गया वर्टिबल कॉलम से, नोटोकॉड इज रिप्लेस बाय द वर्टिबल कॉलम, बराबर। और लाइफ में मतलब लाइफ में कहीं ना कहीं तो नोटोकॉड है, सो नाउ बट ये ऐसे है ना कि इनके अंदर जो नहीं होता है, दे डोंट हैव अ जो, बराबर, तो उनको हम बोलते हैं एगेंथा, डिवीजन एगेंथा। नाउ एगेंथा का जो क्लास है उसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। सो साइक्लोस्टोमेटा का डिवीजन क्या होगा, एगेंथा होगा, और साइक्लोस्टोमेटा मतलब वर्टिब्रेटा होंगे, दे आर अ वर्टिब्रेटा। नाउ दूसरा जो आपका डिवीजन है वर्टिब्रेटा का, जो दूसरा डिवीजन है दैट इज द जिनेस्थोस्टोमेटा, दैट इज जिनेस्थोस्टोमेटा। सो जिनेस्थोस्टोमेटा वो एनिमल होते हैं कि दे बियर्स जो, उनमें जो होता है, दे आर हैविंग अ जो, बराबर। नाउ अब हम ये जो देखते हैं ना, तो ये जो नेथेस्टोमेटा है, बराबर, नेथेस्टोमेटा है। सो नेथेस्टोमेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास, ये 2 सुपर क्लास में डिवाइड है। ये जो है ना नेथोस्टोमेटा, बराबर, तो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ वेदर, मतलब इनके अंदर लिम्ब से या किसी एनिमल के अंदर फिन से, मतलब लाइक जैसे कि 2 आपके सुपर क्लासेस हो गए, पाइसिस एंड दैट आर टेट्रापोडा। सो पाइसिस मतलब वो होते हैं कि दे डोंट हैव लिम्स, दे डोंट हैव लिम्स, मतलब इनके पास लिम्स नहीं होते, दे बियर्स फिन्स, मतलब इनके पास फिन्स होते हैं। तो उनके जो आप देखोगे तो सुपर क्लासेस हो गया पाइसिस, एक दूसरा सुपर क्लासेस हो गया आपका टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है 4 और पोडा का मतलब होता है लिम्स, बराबर, मतलब के 4 लिम्स होते हैं। जैसे हम किसके अंदर आते हैं, तो हम भी टेट्रापोडा के अंदर आते हैं, 4 लिम्स है, मतलब ये 2 अपर लिम्स है और 2 लोअर लिम्स है। जैसे एव्स की बात करें, एव्स जो उड़ते हैं बर्ड्स, तो उनमें भी 4 लिम्स है, 2 विंग्स होते हैं और 2 पीछे वाले पेयर्स होते हैं, मतलब के पाव होते हैं। तो टेट्रापोडा उनको बोलते हैं टेट्रापोडा। सो टेट्रापोडा मतलब के बियर्स लिम्स, उनमें लिम्स होता है। नाउ अब जो पाइसिस होता है तो ये सुपर क्लास वापस 2 क्लास में डिवाइड होता है। पाइसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, दैट इज द कॉन्ड्रिक्थाइसिस, बराबर, कॉन्ड्रिक्थाइसिस एंड ऑस्टिथाइसिस, बराबर, 2 क्लास होंगे, कॉन्ट्रिथाइसिस एंड ऑस्टिथाइसिस। नाउ जो टेट्रापोडा है तो टेट्रापोडा में 3 क्लास होंगे, सॉरी 4 क्लास होंगे, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स एंड मेमेलिया, एव्स एंड मेमेलिया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने बात की वो हमने फाइलम कॉर्डेटा की बात की, फाइलम कॉर्डेटा। सो याद रखना है फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, दैट इज वो 3 सब फाइलम कौन से, यूरोकॉर्डेटा, सीफालोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, दैट इज द एगेंथा एंड जेनेस्थोस्टोमेटा, जेनेस्थोस्टोमेटा। नाउ जेनेस्थोस्टोमेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास, दैट इज द पाइसिस एंड द टेट्रापोडा। नाउ पाइसिस के अंदर आपके 2 क्लास होंगे, दैट इज कॉन्ट्रिक्थाइसिस एंड ऑस्टिथाइसिस। एंड टेट्रापोडा में आप देखोगे तो 4 क्लास होंगे, दैट इज द एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स एंड मेमेलिया। ओके स्टूडेंट, सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। एक एक करके हम सारे
क्लास और सुपर क्लास की हम बात करेंगे, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही हम करते। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक एक करके सारे सब फाइलम, डिवीजन, सुपर क्लास एंड क्लास के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो मतलब के आई थिंक यू लाइक माय लेक्चर, बरोबर, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड टेक केयर।